नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वाईफाई काम कैसे करता है। हम रोज मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में इंटरनेट हमारे डिवाइस तक पहुंचता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट कनेक्शन को। आपके घर में जो इंटरनेट आता है वो आमतौर पर फाइबर केबल, ब्रॉडबैंड केबल या मोबाइल नेटवर्क के जरिए आता है। ये कनेक्शन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से आता है। अब यहाँ काम आता है राउटर। राउटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो इंटरनेट कनेक्शन को आपके घर के अलग अलग डिवाइस तक पहुंचाता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या टैबलेट। अगर इंटरनेट को पानी समझें तो आईएसपी पानी की सप्लाई है, केबल पाइप है और राउटर आपके घर का टैंक या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो पानी को अलग अलग नलों तक पहुंचाता है। अब सवाल आता है, वाईफाई क्या है? वाईफाई कोई इंटरनेट नहीं है। वाईफाई एक वायरलेस तरीका है जिससे आपका डिवाइस राउटर से जुड़ता है, यानी इंटरनेट राउटर तक केबल से आता है और राउटर उसे हवा में रेडियो सिग्नल की तरह भेजता है। ये सिग्नल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप इन्हें पकड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो स्टेशन से गाना हवा में सिग्नल के रूप में आता है और रेडियो उसे पकड़कर आवाज बना देता है। जब आप अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हैं तो मोबाइल आसपास के राउटर के सिग्नल खोजता है। फिर आप अपना वाईफाई नाम चुनते हैं और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड सही होने पर आपका डिवाइस राउटर से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब आप YouTube खोलते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका मोबाइल राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। राउटर ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के जरिए सर्वर तक भेजता है। सर्वर से जवाब वापस आता है। फिर राउटर वो डेटा आपके मोबाइल तक वाईफाई सिग्नल से भेज देता है। यही प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, इसलिए हमें लगता है कि वीडियो तुरंत चल गया या वेबसाइट तुरंत खुल गई। अब वाईफाई की स्पीड किन चीजों पर निर्भर करती है? पहली चीज है आपका इंटरनेट प्लान। अगर आपका प्लान धीमा है तो वाईफाई भी तेज नहीं चलेगा। दूसरी चीज है राउटर की क्वालिटी। पुराना या कमजोर राउटर स्पीड और रेंज कम दे सकता है। तीसरी चीज है दूरी। आप राउटर से जितना दूर होंगे सिग्नल उतना कमजोर होगा। चौथी चीज है दीवारें और बाधाएं। मोटी दीवारें, दरवाजे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाईफाई सिग्नल को कमजोर कर सकते हैं। पांचवी चीज है कितने डिवाइस जुड़े हैं। अगर एक ही वाईफाई पर बहुत सारे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। वाईफाई में आमतौर पर दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज ज्यादा होती है, यानी ये दूर तक पहुंचता है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है और दीवारों से जल्दी कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर आप राउटर से दूर हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज बेहतर हो सकता है, और अगर आप राउटर के पास हैं और तेज स्पीड चाहिए तो 5 गीगाहर्ट्ज अच्छा विकल्प है। अब एक आसान उदाहरण से पूरा सिस्टम समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फोन पर कोई वीडियो चला रहे हैं। आपका फोन राउटर को बोलता है, मुझे ये वीडियो चाहिए। राउटर ये बात इंटरनेट के जरिए YouTube के सर्वर तक पहुंचाता है। YouTube का सर्वर वीडियो का डेटा वापस भेजता है। राउटर वो डेटा वाईफाई सिग्नल के जरिए आपके फोन तक भेजता है और आपका फोन उस डेटा को वीडियो के रूप में दिखाता है। यानी वाईफाई का काम है आपके डिवाइस और राउटर के बीच बिना तार के कनेक्शन बनाना। एक बात याद रखें, वाईफाई और इंटरनेट अलग अलग चीजें हैं। वाईफाई सिर्फ कनेक्शन का तरीका है। इंटरनेट वो असली नेटवर्क है जहां वेबसाइट, वीडियो, गेम और ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद होती हैं। इसीलिए कभी-कभी आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होता है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। इसका मतलब है कि आपका फोन राउटर से तो जुड़ा है, लेकिन राउटर को इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आसान भाषा में वाईफाई एक वायरलेस पुल है जो आपके मोबाइल या लैपटॉप को राउटर से जोड़ता है और राउटर इंटरनेट की दुनिया से डेटा लाकर आपके डिवाइस तक पहुंचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही आसान टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।